हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 4 का बी चलने वाला है। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4 के ए जो कि उसके सभी क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया गया है। और यदि आप एक्सरसाइज आपका 4 का ये नहीं हुआ है तो आप हमारे इस चैनल पर, जो कि हमारा चैनल स्टडी विथ एक्सेलेंट करके है, वहाँ से आप सर्च करके आप हमारी इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग बात करेंगे 4 का बी एक्सरसाइज, जो कि इसमें लघुत्तरी प्रश्न करके दिया जा रहा है। और हमारे इस लघुत्तरी प्रश्न में हमको करना क्या है, जो भी हमारे पास द्विघाती समीकरण होगा उस द्विघाती समीकरण में हमको मूल याद करना होगा। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि मूल क्या चीज़ होता है या शून्य क्या होता है। तो हम, जो कि हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन ही दिया जा रहा, पर पहले क्वेश्चन को करने से पहले ये समझा जाए कि जो बहुपद के शून्य के मूल होते हैं उनको हम किस प्रकार देखते हैं। तो हमारा जो मूल होता है द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग शून्य का भी नाम देते हैं। और शून्य का मतलब होता है, या मूल का मतलब ये होता है कि जो द्विघाती हमको समीकरण दिए जाते हैं उनका मान याद करना। यदि हमारे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर दिया जाए, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक्स हमारा समीकरण जो दिया जा रहा है, इन समीकरणों में जो यक्स का मान हमको मिलेगा वही हमारा शून्य का मूल्य आपका शून्य का मूल कहलाएगा। अब मैंने बता भी दिया है कि क्वाड्रेटिक जो हमारा इक्वेशन होता है, द्विघाती जो समीकरण होता है, उसके दो मूल होते हैं, यानी उसके दो मान होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस प्रश्न को हल किया जाए तो यक्स के यहाँ दो मान मिलेंगे। माना यहाँ पर एक, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यक्स का मान एक मिलेगा -3 और एक यक्स का मान मिलेगा क्या, -2। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके दो हल हुए ना। तो वैसे ही अब इसकी परिभाषा को लेकर बात करें तो परिभाषा यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूल चर के वे सभी मान, यानी चर जो भी हमको राशियां मिलेंगी, ये हमारा जो द्विघाती समीकरण होगा उसमें जो चर राशियां होंगी, चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती हैं। अब जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x और प्लस 6 बराबर 0 करके कहा, तो यहाँ पर हमको हल करने पर x बराबर -3 और x बराबर 2 -2 मिलेगा। अब यही x के स्थान पर ये यक्स का मान जो हमको -3 मिल चुका है, यही चीज़ अगर हम इसमें रखते हैं तो क्लियर है कि हमको इसका मान किसके बराबर होगा, इस दाहिने पक्ष अर्थात 0 के बराबर हो जाएगा। या तो मैं यक्स का स्थान पर -3 रखूं और या ही यक्स के स्थान पर -2 रखूं। दोनों में से किसी एक को रखने पर क्या होगा, देखिए इसका मान 0 प्राप्त होगा। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यक्स है और यक्स का मान क्या, -2 है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, -2 का होल स्क्वायर और यहाँ +5 है, 5 कर लीजिए, इंटू यक्स है, यक्स का मान क्या हुआ, -2 और ये आपका +6 बच रहा है तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ हल करते हैं, -2 का वर्ग जो कि +4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस और 4, यह 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और ये +6। 10 को जब हम 4 से घटाएंगे तो -6 मिलेगा और ये +6। देखिए यहाँ से दोनों को कैंसिल करने पर हमको 0 प्राप्त हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये होगा कि हमको द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती हो या करता हो, तो यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि बायां पक्ष मैंने सॉल्व किया, हमको दाहिना पक्ष मिला, उसे द्विघात समीकरण के मूल कहा जाता है। तो हम द्विघात समीकरण के बारे में समझ सकते हैं, मूल भी समझ गए। तो हमारी इस एक्सरसाइज में गाइस करना क्या है, हमको कुछ फार्मूले दिए हैं। जैसे फार्मूला क्या होना चाहिए, हमने जो 6वीं क्लास में या 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन होता है, ये फार्मूला होता है a² - b²। इसका फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में a धन b और दूसरे ब्रैकेट में आपका a ऋण b करके होता है। ये फार्मूला अगर तैयार है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी पूर्वक से कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं पहले क्वेश्चन को लेकर बात करूंगा और इसका पहला क्वेश्चन है जो वो दिया जा रहा है क्या, x² - 1/9 = 0। तो हम करेंगे क्या, यहाँ जैसे कि ये x² जो कि क्वाड्रेटिक है, चलिए ठीक है, x² माइनस जो 1/9 है, 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 का होल स्क्वायर। इसलिए क्योंकि हम देख पा रहे हैं, हमें फार्मूला बताना कि अगर a² - b² बन रहा हो, हमारा पहला जो चर राशि वर्ग है, दूसरा वर्ग नहीं, अगर इसको भी वर्ग में चेंज कर लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a² - b। इसको टोटल b मानेंगे, 1/3 को क्या मानेंगे, b² और बराबर 0 है, बराबर 0 कर लीजिए। अब इनको क्या कर सकते हैं, इनको एक ब्रैकेट में a + b, a का मान x है x, -b, b का मान 1/3 लेते हैं
एक बार आपका x प्लस क्या होगा 1/3 बराबर 0 कर लिया जाए। अब इस x माइनस 1/3 को अगर 0 के बराबर लेते हैं तो हमको एक शून्यक या एक मान मिलेगा। चलिए हम करके देखते हैं। x माइनस 1/3 बराबर 0 कर लीजिए और ये माइनस 1/3 पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस 1/3 मिलेगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ हमको यहाँ पर एक x का मान या एक शून्य क्या मिल चुका है, 1/3। और ऐसे ही हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे जो कि x प्लस 1/3 और बराबर 0 कर लीजिए। ये प्लस 1/3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1/3। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघाती समीकरण था और इस समीकरण के दो मूल हुए, एक आपका x बराबर 1/3 हुआ और एक आपका माइनस 1/3। तो ये रहा आपका हल। अब हम यहाँ दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये दिया जा रहा है कि 3x² और माइनस यहाँ हमको दिया जा रहा है 18 और फिर आपका माइनस या बराबर करके 9 लिखा जा रहा है। तो इनको हम करेंगे क्या कि गाइज यहाँ 3x² जो लिखा जा रहा है, यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि 3 कॉमन ले सकते हैं। फिलहाल ऐसा ना करें, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए कर दिया जाए। 3x² माइनस ये 18 रहा, 18 किया गया और ये प्लस 9 है। प्लस 9 को जब इस तरह पक्षांतर करेंगे माइनस 9 और बराबर 0 हुआ। अब यहाँ 3x² माइनस देखिए 18 और ये माइनस 18 और ये माइनस 9 है, इनको दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 18 को अगर मैं 9 से जोड़ूंगा, देखिए यहाँ से 9 और 8 17 हासिल 7 हुआ आपका, सॉरी आपका ये 7 हुआ, हासिल आपका 1 हुआ और 9 1 का 9, 1 आपका 10 हुआ, 107। सॉरी यहाँ से 9 हमको जोड़ना है तो 9 8 17 और आपका हासिल 1 था और 8 यहाँ से 1 1 2 जो कि हमको 27 मिल चुका है। यहाँ माइनस हुआ और बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ से 3x² माइनस 27 और बराबर 0 करने के बाद देखिए इनमें से हमें क्या उभयनिष्ठ क्या कॉमन मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं यहाँ हमको 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन कर लीजिए, बचेगा x² माइनस और 3 9 27, यहाँ 9 बचा और बराबर 0 हुआ। अब ये 3 आपका गुणांक है, x² माइनस 9 का गुणांक है और ये चीज़ पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा तो बचेगा x² माइनस 9 और बराबर 0 और 0 के बटे 3 होगा और 3 का भाग अगर हम 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा गाइस, 0 ही मिलेगा। अब देखिए पहला अगर हमारा चर राशि जो है वो वर्ग में है, अगर मैं दूसरे वाले को वर्ग में बना लेता हूँ तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ x² माइनस इसे मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और बराबर 0 हुआ। फार्मूला बन चुका है a² माइनस b²। वही प्रक्रिया पहले ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 और बराबर 0, इस फार्मूले से मैंने तोड़ा। अब x प्लस 3 को अगर मैं 0 के बराबर लूँ तो x प्लस 3 बराबर 0 कर लीजिए। ये प्लस 3 उस तरफ पक्षांतर किया जाए तो माइनस 3 होगा और वैसे ही x माइनस 3 0 के बराबर लेंगे तो ये माइनस 3 पक्षांतर करने पर प्लस 3 मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको 2 मूल या 2 शून्यक या 2 मान मिल चुके हैं। वो कौन कौन से हैं, तो x बराबर 1 माइनस 3 है और एक आपका 3 करके यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे को लेकर बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया जा रहा है गाइज, यहाँ हम लोग देखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा कि x² माइनस 1 और इक्वल करके हमको यहाँ 8 दी जा रही है, यानी 8 लिखा जा रहा है। हम करेंगे क्या, यहाँ x² माइनस ये जो 1 है 1 को 1 ही लिखेंगे और ये प्लस 8 इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस 8 होगा और बराबर 0। अब x² ये माइनस और माइनस प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा और बराबर 0 होगा। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर पहला पद अरे यार के रहा बोला के